हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग संडे का ही आगे से है। तो जी हस्बैंड आ गए हैं, खाटू श्याम गए थे, साथ में सालासर भी चले गए थे, वहाँ से लेके आए हैं प्रसाद। सबसे पहले मैंने लड्डू को खिलाया, उसके बाद मैंने खुद भी खाया। प्रसाद चाहे कहीं का भी हो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने चीकू को खिलाया, अभी तो वो नीचे है। फिर मैंने जो है खाना तो बना लिया था, फिर हमने सबने खाना खाया। उसके बाद जो है मेरे जो भी दूध वगैरह के काम रहते हैं वो मुझे करने रहते हैं। और रात को ना काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह भी रहते हैं, तो वो भी मैं करके और उसके बाद ही लेके आई थी। मुझे आज ना डायपर खोलना था। एक दो पैकेट मंगवाए थे तो एक ख़त्म हो गया था और काफ़ी लंबा चल गया, कम से कम 4 महीने। और अब ये दूसरा पैकेट मैं खोल लूँगी। ये वाला पैकेट खोल रही हूँ मैं। हाय गाइस, हमें आज खोल हम एक्सरसाइज 54 पैंट्स है इसमें। 54 पैंट्स इसके अंदर खोल है ना। देखो इधर 54 आज मम्मा खोलने वाली है स्टेपल को। मैं खोलेगी और आप खोलेंगे। कट है बड़ा पसंद है। अगर है कि मैं यूं ले दूं मुझे मेरा हाथ में तो लेने दे। वो मेरा है, मुझे एक डायपर बेटा गंदे बच्चे पहनते डायपर, अच्छे बच्चे डायपर नहीं पहनते। हाँ नहीं पहनते। आप अच्छे गुड बेटे हो ना। देखो चीकू ने ना डायपर बिल्कुल छोड़ दिया है। आप बताना कि डायपर पहनते हैं वो गुड बेटे होते हैं या नहीं होते हैं। चिल्लटू पहनता है, ये गुड बेटा नहीं है, क्योंकि इसको ना, और चीकू नहीं पहनता, इसे छोड़ दिया है, तो ये गुड बेटा है ना चीकू। देखो देखो सब बोलते हैं, क्योंकि चीकू ने तो बिल्कुल छोड़ दिया है डायपर। मैं इसको नहीं पहनाती हूँ, मेरा अच्छा बेटा बन जाए। लड्डू को तो पहनाना पड़ता है, ये गुड बेटा है। बस अभी ना दोनों के ही कपड़े मैं चेंज करूँगी। खाना तो खा लिया है, दूध वगैरह भी मैंने दे दिया था। जितना लिक्विड कम हो रात को बच्चे को उतना कम देना चाहिए, लेकिन इनकी हैबिट बनी हुई है रात को दूध लेके ही सोते हैं। 4-5 मेरे लिए वन है। नहीं, आप नहीं पहनोगे, अच्छे बच्चे नहीं पहनते। आप नहीं करते ना सूसू, क्योंकि आप अच्छे गुड बेटे हो। गुड बच्चे कभी भी सूसू नहीं करते हैं बाथरूम, है ना, इसलिए नहीं करते बेड में। आप तो गुड हो ना सबसे प्यारे। वन है, टू है। बताओ, इस चीज का भी इन्होंने खेल मचा के रख रखा, खेल बना दिया। 3 है। और अभी ना मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, हमने करेले खा लिए और नफ्सी एसिडिटी हो गई शायद। 5 है। गुड नाइट बोल दो बेटा, गुड नाइट। नो 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 नो। और अभी पता है क्या हो रहा था, क्योंकि नया पैकेट खुला है तो लड्डू को था ये कि मुझे ही पहनने हैं, और चीकू को ये था कि मैं भी पहन लूं। और जब दो बच्चे आपके छोटे होते हैं ना, तो एक की रीस दूसरा करता ही है, मतलब कॉपी करता है। तो इसलिए मुझे ये था कि कहीं लड्डू के देख के और चीकू ना बोल दे कि मम्मा मुझे भी पहना दो, और ये भी जानबूझ के ना कर दे, क्योंकि ना बच्चों को कुछ पता तो होता नहीं है। तो इसलिए मैंने जानबूझ के बोला कि जो बच्चे सूसू करते हैं वो गंदे होते हैं, बैड होते हैं, और जो नहीं करते हैं वो गुड होते हैं। क्योंकि बच्चों को ना कैसे न कैसे तो समझाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो गलत हैबिट्स ही सीखते हैं। और बच्चों को समझाने का तरीका ना इनके हिसाब से ही होता है। तो जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग का आज है मंडे और सुबह का टाइम है, और मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल में। अचानक से मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा बच्चों के साथ, क्योंकि मेरे को ना रात को पूरी रात बुखार था। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि मेरी रात कटनी मुश्किल हो रही थी। इसलिए जब हस्बैंड ऑफिस के लिए तैयार हुए ना, तो साथ में हम भी आ गए हैं। और बच्चों को मैंने फटाफट से उठाया, इनको नहलाया और इनको तो लेके आई हूँ। मैं तो खैर ऐसे ही आ गई थी। और आने के बाद पता चला कि डॉक्टर 10 बजे आएंगे। फिर हस्बैंड तो चले गए ऑफिस में, क्योंकि इनका ऑफिस ना पास में पड़ता है। और हम यहीं पे अभी डॉक्टर आएंगे तो चेकअप करवा के फिर मैं हस्बैंड के पास कॉल कर दूँगी, तो वो हमें लेने आ जाएंगे। तो बस बच्चे यहाँ ना बोर हो रहे थे, और मैं बोल भी रही थी आप लोग ना माँ जी के पास रह जाते, लेकिन इनको रुकना भी नहीं था। फिर ये रोते, इससे अच्छा फिर मैं लेके आ गई हूँ। बच्चे ना मतलब पीछे से रोते हैं ना, तो फिर मेरा और भी ज़्यादा मतलब दिमाग है ना इनके पास ही रहता, इसलिए फिर मैं लेके ही आ जाती हूँ इनको। और बस अभी दिखा दिया है डॉक्टर को भी,
और हस्बैंड भी आ गए थे लेने के लिए, तो घर पे मिलूँगी मैं आपसे। और अभी तो धूप आ गई है, उस टाइम जब हम आए थे ना तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, अभी तो जाम भी लगा हुआ था रास्ते में, क्योंकि अभी सुबह-सुबह का टाइम है तो मार्केट है ना ओपन होना स्टार्ट हुआ है। और इस टाइम भी मुझे इतनी तेज़ फ़ीवर है, 102 फ़ीवर था मुझे। और मतलब एकदम से तबीयत ख़राब हुई है मेरी, 4-5 दिन हो गए मेरा फ़ीवर नहीं उतर रहा है, और रीज़न आपको पता लगेगा ना, मैं भी शॉक्ड हो गई थी कि एकदम से ये क्या हुआ। तो बस अभी आए हैं हॉस्पिटल से, और इन्होंने भी दवाई दे दी है। मम्मा 5 दिन की उन्होंने दवाई दी है, और देखते हैं 5 दिन बाद मैं घर ना ऐसा कैसा छोड़ के गई थी। सुबह मेरी हिम्मत ही नहीं हो बन पा रही थी कि मैं कुछ काम करूं, बस मैं खुद से तैयार हुई थी, नहाई तो मैं भी नहीं हूँ, और बच्चों को रेडी किया, फटाफट से चले गए थे हम। 10 बजे अभी नंबर आया था, फिर अभी बस आने में इतना टाइम लगा है। और ये कपड़े कुपड़े सब ऐसे ही पड़े हैं। अब थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, उसके बाद खाना खा के चाय बनाऊँगी। पहले तो दवाई वगैरह लूँगी, पानी लेके आऊँगी, सारा काम ऐसा कैसा पड़ा है। तो बस अपने लिए भी चाय बनाऊँगी। और मेरी ना हिम्मत नहीं थी सुबह उठने की, तो हस्बैंड ने मना कर दिया था कि खाना मत बनाना। फिर खाना अगर मैं इनके लिए नहीं बनाती, अपने लिए तो बनाना ही था, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चों के सामने ना, मतलब चाहे आप कितने भी बीमार हो, क्या कुछ भी हो, मैं मतलब शो नहीं करती हूँ इनके सामने। इनके सामने मैं ऐसे ही हँसती खेलती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों के ऊपर भी असर पड़ता है, वो भी अपसेट हो जाते हैं। और मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से बच्चे मतलब ऐसे उदास हों, क्योंकि जैसा घर का माहौल होता है ना, बच्चे उसी तरीके से ढल जाते हैं। और मतलब अगर आप अपसेट रहते हो या बीमार हो तो मतलब मन भी नहीं लगता है, घर में भी सुनसान सा हो जाता है, और फिर बच्चे उसी तरीके से ढल जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे, और जितनी हिम्मत मेरे में होती है ना उतना मैं लगाती हूँ। हाँ, ये है कि कभी बाई चांस ऐसा होता है ना कि बिल्कुल ही हिम्मत ख़त्म हो जाती है, तब मैं जाके लेटती हूँ, नहीं तो मैं अपना करती रहती हूँ। और क्योंकि ना मुझे ना खुद का काम अपने आप से ही करना अच्छा लगता है, मुझे ना डिपेंड होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरा काम कोई और कर दे। जितना मुझसे होता है ना, मैं खुद से अपना काम करना पसंद करती हूँ हमेशा। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, मतलब मेरी जो प्रेगनेंसी के बाद जब भी मुझे ना बड़ी मुश्किल हो गई थी काटना वो टाइम, क्योंकि ना मुझसे नहीं लेटा जाता है ऐसे कि मुझे मेरा कोई और करके दे दे और आराम से मैं लेटी रहूँ। ना तो मुझसे खाया जाता है ऐसे, ना ही मुझसे देखा जाता है कि कोई और मेरा काम करता रहे और आराम से मैं बैठी रहूँ। इसलिए मेरा बस यही रहता है कि मैं अपने फटाफट से ठीक हो जाऊँ और अपने काम खुद से करूँ। और बस घर में अगर पॉजिटिव वाइब सही है ना, तो आप ऐसे पड़े रहोगे ना तो नेगेटिविटी और नकारात्मक जो ऊर्जा रहती है ना वो ज़्यादा आती है। इसलिए मेरा ना ये रहता है कि धूप लगा दो, उससे बहुत अच्छी खुशबू जाती है और पॉजिटिविटी फ़ील होती है, अच्छी लगता है। चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं कुछ भी हूँ, लेकिन मतलब चहचहाट रहनी चाहिए ना घर के अंदर, तो वो रहती है बच्चों के साथ। तो बस अभी मैंने ना चाय रख दी है, और जो भी बर्तन थे ना वो भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ना मैंने रोटी बनाई थी ना, तो मैं परात भिगो के गई थी क्योंकि इसका आटा फूल जाए। अभी बस इसका आटा फूल गया था, तो सबसे पहले मैं ये परात और चकला बेलन धोती हूँ। उसके बाद जो भी बर्तन है ना उनको सिंक में रखूँगी चाय बना के, और फिर मैं जो भी बर्तन है वो धो दूँगी। अभी दोनों अंदर ही थे, और मुझे ना डाउट भी हो रहा था कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही है इनकी। जब इनकी आवाज़ नहीं आती है, साइलेंस में रहते हैं ना, तो मुझे ज़्यादा डर लगता है। अभी दोनों की खटपट हो गई थी, तो मैं उनको सँभाल के आती हूँ, और बीच-बीच में काम छोड़ के इनको सँभालना ही पड़ता है। छोटे बच्चों का यही रहता है, जब तक ये स्कूल नहीं जाएँगे ना मेरी ऐसे ही ड्यूटी लगी रहेगी कि कभी बच्चे कभी मतलब काम, क्योंकि ना काम तो आप शांति में करो ना, तब ज़्यादा अच्छा लगता है। सुकून से अपने काम निपटा लेते हो आप, सारे काम हो जाते हैं। लेकिन जब बच्चे घर पे रहते हैं ना तो साथ में सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अभी मजबूरी है, मुझे करना ही पड़ेगा, तो मैं इनके अकॉर्डिंग ही अपने काम को मैनेज करती हूँ। और अभी तो पता नहीं क्या ही चल रहा है, मतलब इतने दिनों से कभी बच्चे बीमार, कभी मैं बीमार, कभी हस्बैंड बीमार, ऐसे ही चला हुआ है, क्योंकि मौसम की वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आता जाता मौसम है ना ऐसे बीमार करता है। और मुझे ना डॉक्टर ने बताया कि वायरल इन्फेक्शन हुआ है, और मैं बोल रही थी कि मैं तो कहीं गई भी नहीं हूँ, हमेशा घर पे रहती हूँ। तो ये इन्फेक्शन है ना मौसम में रहता है, तो इस वजह से मुझे वायरल हो गया है, तभी मेरा ना फ़ीवर नहीं उतर रहा था। मैं पहले दूसरे डॉक्टर के गई थी, फिर मैंने डॉक्टर चेंज किया है।
तो उन्होंने 5 दिन की दवाई दी है। 5 दिन बाद दोबारा से दिखा के आना है, क्योंकि मेरे गले में ना, अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा पेन है। जैसे चिपक जाता है ना गला सूख के, ऐसे मेरा गला सूख रहा है। और ये इन्फेक्शन है ना, वायरल, मतलब जो बुखार चल जाते हैं ना, वो है। अभी चीकू के भी कोल्ड है और दो लड्डू के भी कोल्ड है, तो दोनों को ही मुझे दवाई देनी पड़ती है। तो यही होता है, माँ बीमार है तो बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चे बीमार है तो माँ बीमार हो जाती है। और मैं ना रात को भी इनके मतलब अलग सोती हूँ, ताकि बच्चों को इन्फेक्शन ना लगे, क्योंकि जब आपको कोल्ड होता है ना, तो बच्चों को भी लगने का डर रहता है। तो बस अभी स्लेब भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बर्तन तो सारे साफ़ हो गए हैं। थोड़े-थोड़े करती रहती हूँ ना, इसलिए काम बढ़ता नहीं है। और हस्बैंड तो बोल भी रहे थे कि बर्तनों को ना इकट्ठा कर देना, मतलब मत साफ़ करना, अगर काम नहीं हो रहा है तो छोड़ देना। तो फिर बर्तन है ना, फिर वो इकट्ठा होते रहते हैं ना, तो किचन और ज़्यादा मतलब भरा-भरा लगता है, और फिर ज़्यादा लगता है कि काम कितना पड़ा है। और फिर ना तो लेटा जाता है और ना ही मतलब काम बन पाता है ज़्यादा। तो इसलिए फिर मैंने थोड़े-थोड़े बर्तन ही साथ के साथ मैं करती रहती हूँ। और अभी ये पानी लेके आऊँगी नीचे जाके, और उससे पहले ये रूम ठीक कर लेती हूँ। तो बच्चों को तो मैंने बिठा रखा है ड्राइंग देके, ये अपना आराम से ड्राइंग करेंगे, और मैं चादर वगैरह फ़ोल्ड कर दूँगी, जो भी गंदे कपड़े हैं उनको अलग निकाल दूँगी। और पता है, हमेशा लोगों को क्या होता है ना, कि दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखता है। और अगर काम की बात करें ना, तो बोलते हैं कि हमारा काम ज़्यादा, मतलब अगर मतलब पॉजिटिव लेना है तो खुद की तरफ से, और नेगेटिव करना है तो दूसरे की तरफ से। ज़्यादा है तो दूसरे का है, अगर काम ज़्यादा है तो मेरा है, ये होता है। ये चीज़ बड़ों के साथ ही नहीं, छोटे बच्चों के साथ भी होती है। अभी 2 पैकेट थे चिप्स के, तो लड्डू को लगा कि इसके वाले में ज़्यादा है, और उसको ना उसका लेना था, तो इस बात पे इनके झगड़े होते हैं। तो मतलब ये रहता है कि खाने की चीज़ अगर है तो उसकी ज़्यादा है, और अगर जैसे मैं काम करने के लिए बिठाती हूँ ना, तो ये मेरा ज़्यादा है, मतलब आपने मुझे काम ज़्यादा दे दिया है, लड़की को कम दिया है। तो ये बड़ों में नहीं, छोटों में भी होती है सारी चीज़ें। तो मैंने इसको समझाया है कि जितना पैकेट आपका है उतना ही इसका भी है। बच्चों को मतलब ऐसी-ऐसी बातें समझानी पड़ती हैं, ये कच्ची मिट्टी होती है, जो हम इन्हें सिखाते हैं ना वही सीखते हैं ये। जो देखते हैं वैसा ही करते हैं, और जितना आप सिखाओगे ना, उससे कहीं ज़्यादा ये देख के ऑब्जर्व करते हैं। रात ना नया पैकेट ओपन किया था, तो उसमें से एक यूज़ किया था, तो आज उस पैकेट में से बिल्कुल ड्राई निकला है। पहला यूज़ हुआ था और पहला ही ड्राई निकला है, तो ये अच्छा स्मेल है, बिल्कुल ड्राई निकला है। तो बस इसको तो मैं उठा के रख देती हूँ, ये आज रात को काम आ जाएगा, क्योंकि पैसे लगते हैं, ख़रीद के लेके आते हैं, और इनको ना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बस ये ठीक था। और अभी ना चादर को भी मैं चेंज करना था मुझे, ये बेडशीट, लेकिन अभी तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि अभी तो बस इसको वैसे ही मैं झाड़ दूँगी। और अगर मैं लेट जाऊँगी ना, तो मुझसे उठा नहीं जाएगा। वैसे होता है ना कि एक बार आप बैठ जाओगे ना, तो फिर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। और जो ज़रूरी काम हो मुझे तो करने ही थे, क्योंकि मुझे पता है कि ये काम मुझे ही करने हैं, कोई और नहीं करने वाला। तो अपने आप ही आपको लगता है कि पहले ये छोटे-मोटे काम वो निपटा लेते हैं, उसके बाद आराम से मैं लेट जाऊँगी, क्योंकि ये नहीं है कि काम के चक्कर में अपनी तबीयत ख़राब करनी है। हाँ, ये है कि जो ज़रूरी काम है ना, जो चल ही नहीं सकता, जिसके बिना काम, वो तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप दवाई लेके एक बार लेटते हो ना, तो फिर लगता है कि आराम से ही उठो। तो इसलिए बस अभी लाइट मैंने ऑफ़ की थी ना, इसने दोबारा से ऑन करवाया है, और मुझे ना गर्मी लगती है बड़ी लाइट में, तो मैं इसलिए जल्दी से जो ऑफ़ भी कर देती हूँ। तो बस अभी ना जो काम था वो तो मैंने कर लिया है। कपड़े लगाए हैं मशीन में, और इतना पेन हो रहा है, कुछ भी नहीं लिया जा रहा अंदर। बस अब कुछ थोड़ा खाना खा के उसके बाद टैबलेट ले लूँगी, फिर देखती हूँ आराम होएगा नहीं, क्योंकि सिर दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, फीवर हो रहा है दोबारा से। तो अब इनको भी खाना खिला दूँ, और मैं भी थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, उसके बाद टैबलेट लूँगी, फिर थोड़ी देर बाद मिलूँगी आपसे ना। नहीं मिली नहीं, कहाँ थी? मम्मा झाड़ू लेके आओ। झाड़ू ले आई मैं लगा दी झाड़ू, मिली नहीं। मैं नहीं ले आऊँगी आपके लिए, नया ले आऊँ। और अब देखिए इनका तांडव, तो ये चलता है दोपहर को।
अभी मैं ना टैबलेट लेके लेटी थी कि मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर लूँगी तो मुझे आराम मिल जाएगा, लेकिन आराम तो हमारी लाइफ में नाम निशान भी नहीं है कि आराम हम कर पाएँगे। आराम किसको बोलते हैं मुझे नहीं पता। चाहे आपके पास 1 बच्चा हो, चाहे 2 बच्चे हों, आराम नाम की जो चीज़ है ना वो आपकी डिक्शनरी में हो ही नहीं सकती है। करते हैं इस व्लॉग को यहीं एंड। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।